goes like, ये इतने स्वादिष्ट है, इन्हें देखकर ही खाने का मन करता है और सुनकर भी खाने का मन करता है. Now, if Nobita says something, he says, डोरेमोन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक नीले रकून की तरह दिखते हो? And Doraemon goes like, ई, मैं कोई नहीं, चुप हो जाओ तुम, मैं कोई नीला रकून नहीं हूँ नोबिता. So now I'm going to try to sing a song in the voice of Doraemon. Normal voice versus Doraemon voice. So normal voice. खो गए हम कहाँ, रंग साए जहाँ. Doraemon's voice. तेरी मेरी रास्ते हैं जादू रंग साए जहाँ, तेरी मेरी रास्ते हैं जादू ये मारते हैं, मैं ही हूँ तू भी है यहाँ. खो गए हम कहाँ. So we know बचपन में कैरेक्टर देखे हमने तो नॉटी भी एक कैरेक्टर बहुत फेमस कैरेक्टर हुआ है. So I'm going to try that one also. चली चली हवा चली कह के आता, तुम जानो मैं ना मानू. चली हवा चली कह के आता, तुम जानो मैं ना मानू. हेलो BTS, कहाँ जा रहे हो? And now I'm going to try one of my favorite cartoon characters, that is Shin-chan. So whenever he asks for anything, he went like, "Hey baby, can you make a date for चलो?" So Shin-chan's voice. पता है मेरा नाम है शिनचैन हरा और मेरी उम्र 12 साल और मेरी माँ डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है. कल ही वो प्याज के साथ करवा बैंगन मुफ्त लाई. Whenever he don't like anyone, जैसे उसको कोई अच्छा नहीं लगता है तो he goes like, तुम्हें देखकर मुझे शिमला मिर्च की याद आती है. I don't like it. क्या आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है? बोलो बोलो. शिनचैन की आवाज में एक शेर अर्ज है. शिनचैन की आवाज में एक शेर अर्ज है, इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना, इस प्यारी सी आवाज को भुला न देना, चाहे यूज करती हूँ कभी डिटर्जेंट या फेना. लास्ट में शिनचैन की तरफ से आप सबके लिए एक मैसेज है, ठीक है? कोई क्लैप मत करना, आओ पूरा मैसेज सुनने के बाद. हाँ नहीं करेंगे, मालूम है. हेलो दोस्तों, मैं आप सबसे बस एक बात कहना चाहूँगा कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई करें और किसी भी टीचर को तंग ना करें. अगर आपने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की तो आपको काला कबा कर देगा. बाय बाय. ये तो वही है डर्टी वाला. Hello everybody, how are you all? So it's my first stage program, right? So I may be some underconfident, so I think you'll all tolerate me, right? So I can mimic 5 people, okay? I can mimic anyone. Just give me 10 days and I can mimic anyone. But today I'm going to mimic 5 people, okay? And I feel most of them you know, okay? But still I introduce them. The first one is Ravish Kumar, TV reporter from Aaj Tak. The second one is Kangal Ranaut. Everybody knows? And there are 3 characters from the serial Khichdi.
Are you familiar with them? So I have created a act out of these mimicry artists. So there is a patrakar, okay, Ravish Kumar. He goes to Kangana Ranaut to interview her. So are you ready for this? नमस्कार, मैं हूँ राजा रवीश कुमार, यारों का यार, अ पर्सन फ्रॉम बिहार। मुझे लगता है कि आप लोग सब सही ही होंगे। आज हम आए हैं बॉम्बे की क्वीन कंगना रनौत के घर, लेकिन चीज ये है कि आज हमारे पास दो कैमरामैन हैं। सेलिब्रिटी का इंटरव्यू है भाई, बजट तो बढ़ेगा ही। So he enters Kangna, okay, and he asks just Kangna ji, and Kangna is like full furious, and what she says, आप ही बताइए रवीश जी। नहीं, आप ही बताइए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इंटरव्यू में क्या लेके जाती हूँ, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपना दिमाग लेकर जाती हूँ और कह रहे हैं 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी। मैंने बोला कि 1947 में हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, हमें आजादी मिली थी। क्या गलत बोला मैंने? क्या गलत बोला? लोग कह रहे कि हम पहले बहुत देखिए रात के 8 बजे पहले ना हमारी मम्मी हमें सोने देती थी, ना हमारी मेज में सोने देती थी। लेकिन आज 2014 के बाद जो सरकार आई है, उसके बाद हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हम पूरे दिन सोते रहते हैं कि ये आज़ादी नहीं है, और आज़ादी तो हमें आज भी नहीं मिली है। बताइए, देश का युवा गोद जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है ना, कि ये है आज़ादी। पहली लड़कियां बाहर सड़क पे जाने से बहुत डरती थी। आप सब जानते हैं, पहले लड़कियां सड़क पे जाने से बहुत डरती थी। 2014 के बाद पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग बाहर जाना अफोर्ड ही नहीं कर रहे, तो लड़कियां सेफ नहीं है। इसके बाद भी लोग मुझे कहते हैं कंगना जी तो बहुत अनफेयर है, मुझसे मेरा पद्मश्री वापस लेने की बात करते हैं। लेके दिखाए, मेरा पद्मश्री लेके दिखाए, वरना मैं भी फिर रो दूंगी। और मेरा तो नॉर्मल लोग बोलना ही लोगों को पसंद नहीं आता, तो रोना तो फिर सोच ही लीजिएगा। क्या ये अनफेयर नहीं है? क्या ये अनफेयर नहीं है? Then the Hansa Brain comes in. Hi, beautiful. Yeah, unfair, मतलब unfair Hansa, unfair। याद करो जब वो हमारे पास वाली जगह पे जाते थे, वहाँ भुट्टिया के बाल खाते थे, वो क्या बोलता था? हाय कंगना, हम गए हैं बहुत अनफेयर में गए हैं। मैं कहना चाहती हूँ अनफेयर नहीं मेरी माँ, इनजस्टिस। हाय ब्रो, इनजस्टिस मतलब इनजस्टिस बड़ी बहन, इनजस्टिस तू नहीं है मेरी प्रफुल बताएंगे इनजस्टिस का मतलब। इनजस्टिस याद करो जब हम वो रेमो डिसूजा के घर पे खाना खाने गए थे, उसने क्या बोला था? ये उसने बोला था कि तू मानेगा नहीं हंसा, I made this biryani in just 30 minutes। अरे इतनी सचमुच को यहाँ पे बुला दिया है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो देखा आप लोगों ने, एक सेलिब्रिटी के घर पे एक पत्रकार को बोलने ही नहीं दिया जाता, लेकिन आप रखिएगा अपना जज्बा बरकरार। नमस्कार, कैमरामैन के साथ मैं राजा रवीश कुमार। हॅलो, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, कसं काय, केमच्या खेळ आ रहा है? मजा में। तो मैं मिमिक्री करूंगा, आपको पता है तो चल ही जाएगा, इतनी भी खराब नहीं करूंगा, तो फिर ध्यान रखना, केयरफुली लिसन। एंड सबसे पहले तो मैं स्टार्ट ही करूंगा, यानी हम कुत्तों से बात नहीं करते, शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा, डीके पोटियों नोचने वाला गीदड़ करा फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस टू अमित जी, बिग बी। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं नकली अमिताभ बच्चन आपका थोड़ा सा विलंब हो गया है। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने नारियों को आगे बढ़ाया। आज सुबह ही बैंक की लाइन में मैंने नारियों को कहा आगे बढ़ो। आज खुश तो बहुत होंगे तुम, जो इंसान कभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, आज वो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आज खुश तो बहुत होंगे तुम।
नेक्स्ट सनी पाजी, चलो अगर वो जीता है जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है, मैं चलो यार कुत्ता बन के रहूं, ये मजदूर का हाथ से काट दिया, लोहा को पिघलाकर उसका आकार बदल जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मल्होत्रा के कुत्ते, इंसाफ नहीं मिला, जज साहब मिली है तो सिर्फ तारीख। एंड नेक्स्ट ऋतिक रोशन, कोई मिल गया, क्रिस 3 सब देखा ही होगा, और उसमें से वो जो रोहित मतलब क्रिस का जो बाप होता है उसका जो परफॉर्म करूंगा। तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्ति अगर आज मैं सही है, अगर मेरा मिलेगी, ये दुनिया बहुत खराब है, मैं आ रहा हूँ, मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठाएगा, मैं आ रहा हूँ। एंड नेक्स्ट नवाज भाई, 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, आपको चुके 10 से वापस आ सकता हूँ। जानते हो कैसे बनता है? गरम तवा पे मक्के को जब भुजा जाता है तो काहे आवाज करता है, काहे की उससे फट रही होती है। नेक्स्ट तो फेमस डायलॉग, अरे मेरी बात का तमाशा देखने, अब लटका देंगे मुझे आंखें से बारे की जुबान ऐसे चले चले चर्चे करते तुम्हारे घर, ये तुम्हारी नाबरदान की बुज़दिली है कि किसी खामोशी के साथ इस देश का तमाशा देगी, हंसो हंसो। ऊपर वाला भी सारा खुश होता होगा कि मैंने सबसे अच्छी चीज बनाई है, इंसान, नीचे देखा तो कीड़े मकोड़े, आदत हो गई है। एंड नेक्स्ट तो फेमस डायलॉग है, केजीएफ का ही है, अपना तो हो गया बस। सुना है प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही चलते हैं, ट्रिगर पर उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और लड़के पे हाथ डालने वाला अर्जुन की औकात अर्जुन के चाहने वालों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आवाज निकालना चाहूंगा शत्रुघ्न सिन्हा की। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे जिसमें नाक कहते हैं। एक डायलॉग और है शत्रुघ्न सिन्हा का कि नहीं छोड़ो चलो भूल गए आपको। वो क्या पहली बार मंच पे आ रहा हूँ ना, पहली बार है सब कुछ। कोई बात नहीं भाई, चलेगा। हम नाना पाटेकर की सुनाएगा, ठीक है? अच्छा, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मुझे लटका देंगे, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, सब अपने अपने घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। तुम्हारी ये नामटान की बुज़दिली इस एक दिन इसी देश की एक दिन अब मैं गलतियों से भूल चुका हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप मुझे गलत समझ चुके हो, सही समझ चुके हो, अब मैं भूल चुका हूँ, ठीक है? बोल भाई, तू बोल, जो बोल। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, लटका देंगे मुझे, थोड़ी देर लटका रहूंगा, ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग क्या करते हुए घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामटान की बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं कहना, मत के भाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तुम लोगों को। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुम लोगों को। पहले राजा महाराजों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, और अब गद्दार नेता बंदों की। ये तुम्हें एक दूसरे को धर्म के नाम पे बहकाते हैं और तुम एक दूसरे के गले काटते हो। ऊपर वाला भी सोचता होगा तो उसको शर्म आती होगी कि हमने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो कीड़े मकोड़े बन गए, कीड़े मकोड़े। रैंक करो, रैंको। कलम वाली भाई काम गिराना चाहती थी, कलम के तौर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन सुना? सब जिंदा लाश है, मुर्दे हैं, मुर्दे। मैं जाग गया, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, सुकून है। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। तुम एक दूसरे को बहकाते हैं, धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, तुम काटते हैं एक दूसरे को गला, काटो काटो। ये भी जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क, उन्हें ये पता नहीं कि आने वाले समय में वो अपने
अपने आप को इस दुनिया के नक्शे में देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। और सपना देखता है हमारे दिल को तोड़ने का। अब साला अपने जैसे कोई नहीं बना सकता। और सपना देखता है अपने देश को तोड़ने का। वो सपना देख सकता है क्योंकि उन्हें पता है ये मुद्दों का देश है, मुद्दों का। किसी को वतन के लिए अपनी हमदर्दी नहीं है, किसी को नहीं है। अब आ रही है सनी देओल। ये मत देखो पहली बार है तो पहली बार में घबराहट होती है इसलिए। अरे कोई घबराहट नहीं भाई। ओए काटिया, ये मजदूर का आगे भाग गया। लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तू चाहता तेरे यहाँ कुत्ता बनते रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। कुत्ता का सहारा लेना छोड़ दे काटिया। What did you just say? Did you just say Moaning Martin? Well, how many times do I have to tell you that it's offensive when your identity is reduced to your most common version? Everybody calls me miserable, moaning, moping bottom. Because isn't it fun to make fun of a dead girl? How would you like if I were to call you Margaret Audience? Huh? Right? Don't answer that. And you come to throw something else at me. Well, I was just minding my own business. Everybody thinks it's funny to throw something at me because she can feel anything. 10 points if it goes to her shoulder. 50 points if it goes to her head. I was just sitting in the U-Pit thinking about death. Oh, death! This reminds me why I'm here today. I'm here to give you all some very good life advice. And just because I'm dead, it doesn't mean I cannot give you life advice. So, number 1. If someone, say, on a heartbeat, makes fun of your new glasses, then you don't go run into the nearest bathroom to have yourself a good cry. Because you might be killed in the prime of your life by an overgrown lizard hiding into the plumbing. Instead, you thank Olive for her lovely compliment. And isn't it such a shame that she'll never be able to put up a child and proceed wearing glasses of her Kasot na layo. and then you just walk